Good morning, students. How are you? Let us start again with 10th class science, and today's topic is very important, students. This is the question number 15. Explain the mechanism of the cleaning action of soap. साबुन की सफाई की क्रियाविधि समझाइए। भाई साबुन किस तरह से सफाई करता है उसका कंप्लीट प्रोसेस हम आपको समझाएंगे इस वीडियो के जरिए, ठीक है। तो देखो, सोप आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ क्लीनिंग। साबुन क्या है, एक विशेष प्रकार की सफाई की विधि पर डिपेंड करते हैं। दे हैव सच मॉलिक्यूल्स विच हैव टू एंड्स। साबुन के जो मॉलिक्यूल है बच्चों, उनके दो सिरे होते हैं, ठीक है। वन इज़ हाइड्रोफिलिक, एक सिरा बच्चों क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। ये देखो इधर वाला जो सिरा है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, उसको ड्रा करूँ, तो जो ये वाला सिरा है मेरे पास Na+ पोलर सिरा है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, जो पानी में डिजोल्व होता है। हाइड्रो मीन्स बच्चों वाटर, और फिलिक मतलब लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग, तो डिजोल्व इन वाटर। द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, जो दूसरा सिरा है मेरा इधर की तरफ जो आपको दिख रहा है, ये वाला सिरा, ये मेरा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। मीन्स पानी से हेट करता है, पानी से रिपेल करता है। हेट डिजोल्व इन हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये फैट वगैरह में घुलता है, तेल वगैरह में, फैट में ये घुल जाता है। क्लियर। वैन सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, जब साबुन मेरा क्या है, पानी की सतह पर होता है। द मोलिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन सच ए वे, तो साबुन के जो मोलिक्यूल अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं, दैट हाइड्रोफिलिक टेल ऑफ द सोप विल नॉट बी सोल्यूबल इन वाटर। जो हाइड्रोफिलिक टेल है हमारी, ये वाली टेल है, ये क्या है, पानी में घुलती ही नहीं है, ठीक है। एंड द सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ वाटर, इसलिए सोप हमारा क्या है, एक तरह से उसके साथ, पानी की सतह के साथ अटक जाता है, उसके साथ, विद द आयनिक एंड इन वाटर, इसका जो आयनिक सिरा हो पानी में उसके साथ अटैच हो जाता है। एट द हाइड्रोकार्बन टेल प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ वाटर, ये पानी से बाहर होती है, जबकि ये वाला सिरा मेरा पानी के अंदर होता है। देखो ये जो अंदर आपको एक होल सा दिख रहा है, इसके अंदर ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल का जाल होता है, लाखों मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये हमें क्या है, पानी के अंदर, इसमें पानी नहीं जाता, एक छोटी सी बूंद होती है जिसके अंदर पानी नहीं जाता, जबकि ये वाले सिरे H2O के अंदर घुले हुए होते हैं साइडों में से। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद देखें, दिस मॉलिक्यूल हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। इनकी ओरिएंटेशन एक स्पेसिफिक होती है, जो क्या करती है, जो हाइड्रोफिलिक जो मेरा जो पार्ट है इसका, किसका, साबुन का, जो हमारे पास क्या है, अब क्या होगा, इनसाइड वाटर दिस मॉलिक्यूल हैव ए यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन ऑफ द आउट ऑफ वाटर। दिस इज अचीव्ड ड्यू टू फॉर्मिंग द क्लस्टर। इस तरह से क्या होगा, क्लस्टर बनेंगे, जाग बनेंगे, इन द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। इस क्लस्टर जो जाग के अंदर टेल हमारी आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ, इस तरह से हमारे पास मिसेल फॉर्मेट होंगे भाई, सच मिसेल। अब देखो ये मिसेल ऐसे नहीं बनते, अब जिस कंसंट्रेशन पे ये मिसेल बनते हैं ना बच्चों, मैं बताऊँ आपको, उस कंसंट्रेशन को बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, इससे ऊपर नहीं बनेंगे ये। एक होता है टेम्परेचर, CFT, क्राफ्ट टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से ऊपर भी ये जाग नहीं बनेंगे। सच मिसेल कैन बी फॉर्म्ड इन अदर पोलर सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल में भी बन सकते हैं। मिसेल स्टे इन द सॉल्यूशन एज ए कोलोइड, मिसेल हमारे कोलोइड की तरह सॉल्यूशन में रहते हैं, एंड विल नॉट कम टूगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्सन, इनमें रिपल्सन होता है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाती है। दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेल इज आल्सो इजिली रिंस्ड अवे, इसलिए जो धूल मिट्टी इसमें होती है हमारी मिसेल में, वो क्या है, बाहर चली जाती है। द सोप मिसेल आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट, साबुन का जो मिसेल है, एक प्रकार का जो बुलबुला है, जाग है, वो क्या है, लाइट को स्कैटर कर सकता है, इसलिए सोप हमारा क्लाउडी दिखता है, बादल की तरह। क्लियर, समझ में आया अभी, ये था सारा का सारा चक्कर इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एलोट्रोपी, अपरूपता क्या होती है। नेम द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन के कितने अप्रूप हैं उनके नाम बताओ। आर दे केमिकली सेम, क्या वो सेम है, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, कंपेयर करो। एलोट्रोपी का मतलब होता है बच्चों अपरूपता, एक ही यही तत्वों का विभिन्न रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है, अपरूपता। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर फिजिकल फॉर्म ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रोपी। एलोट्रोप कार्बन के बच्चों 3 हैं, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट और एक फुलरीन। क्लियर, एक और दिया गया है भाई फुलरीन, इसमें नहीं बताया गया आपको, तो आप थर्ड और लिख लें, कौन सा, फुलरीन होता है एक फुलरीन, ठीक है।
उसके बाद मैं बताऊँ आपको सिमिलैरिटी इन केमिकल कंपोजिशन, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं। बोथ द एलोट्रोप आर इक्वल अमाउंट हेल्ड हीटेड इन एयर, बोथ विल रिलीज सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को गर्म करोगे तो C+O2 ग्रेफाइट हो या डायमंड हो तो CO2 बनाएंगे, इक्वल अमाउंट बनाएंगे, और कोई भी रेजिड्यू राख वगैरह नहीं बचेगी पीछे। देयरफॉर दिस प्रूव्स दैट बोथ आर सेम इन केमिकल कंपोजिशन, इसलिए केमिकल कंपोजिशन में दोनों सेम है। देखो अपीयरेंस, डायमंड कैसा है, ट्रांसपेरेंट, आर पार देख सकते हो। ग्रेफाइट कैसा, ब्लैक शाइनी, मतलब ये ओपेक होता है, इसके आर पार नहीं देख सकते। हार्डनेस, डायमंड वेरी हार्ड है, जबकि ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है, ठीक है। हीट कंडक्टिविटी, इसलिए ग्रेफाइट का प्रयोग ना लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है बच्चों, लुब्रिकेंट मशीनों में। हीट कंडक्टिविटी, डायमंड वेरी लेस हीट कंडक्ट करता है, जबकि ये हमारा क्या है, मीडियम कंडक्टर है हीट का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बैड कंडक्टर है भाई डायमंड, बल्कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। डेंसिटी इसकी 3.5 के करीब है, इसकी 2.2 के करीब है। प्योरिटी, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, लेस प्योर होती है डायमंड से। मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस डायमंड का, 3000 डिग्री सेल्सियस ग्रेफाइट का। अच्छा, यूज़ कहाँ किया जाता है इसका, एप्लीकेशन क्या है इसकी, ज्वेलरी गहने बनाने में, ड्रिलिंग मशीन वगैरह पर्पज़, इसके ड्रिलिंग पर्पज़ के लिए। और ड्राई सेल में इसका ग्रेफाइट का यूज़, इलेक्ट्रिक आर्क पेंसिल में, और लेड लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, एज ए लेड के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉजी सीरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर में 101% पूछा जाता है, लिख लें 100%। होमोलॉजी सीरीज क्या होती है बता चुका हूँ मैं पहले आपको, समझाती श्रेणी किसे कहते हैं, गिव एन एग्जाम्पल बताइए, और इसकी 3 प्रॉपर्टी बतानी है भाई हमने मीथेन के साथ, ठीक है। होमोलॉजी सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें कंपाउंड की, जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप हमारे लगे होते हैं कार्बन चेन में। ईच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाय CH2 ग्रुप, मैंने बताया था ना, प्रत्येक मेंबर CH2 ग्रुप के द्वारा डिफर होता है, ठीक है। और ऑल द मेंबर ऑफ होमोलॉजी सीरीज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिमिलर प्रोसेस, जैसे मैंने बता दिया जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों एल्केन का, CnH2n+2। और ये मेरे पास पहला मेंबर मीथेन, सेकंड इथेन, थर्ड कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। देखो सभी में मेंबर में घटा के देखो, इसमें से ये घटा दो, 2 कार्बन में से 1 कार्बन गया, 1 कार्बन बच गया। 6 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन गया, 2 हाइड्रोजन बच गया। इसमें से घटाओगे तो 3 कार्बन में से 2 कार्बन गया, 1 कार्बन बच गया। 8 हाइड्रोजन में से 6 गया तो 2 बच गया। प्रत्येक मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 घटाओगे तो CH2 का डिफरेंस आएगा सेम। होमोलॉजीज ऑफ मीथेन, मीथेन मेरे पास क्या होता है बच्चों, CH4, ये मीथेन है 1 कार्बन वाला, तो मीथेन के होमोलॉजीज इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूँ, बोर्ड वाली वीडियो थी जो उसमें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या कंपाउंड्स। संतृप्त और असंतृप्त कंपाउंड यौगिक क्या होते हैं, और एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल से आप समझाइए। कार्बन हैज ए टेंडेंसी टू बॉन्डिंग एटम्स टू फॉर्म ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन के पास क्या है, बहुत ही, कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी। कार्बन के पास वैरायटीज़ होती हैं, कार्बन के पास क्या है, एक गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, जिसके आधार पर कार्बन सेम या फिर डिफरेंट टाइप के 4 एटम या आयन से जुड़ सकता है। when carbon atom are bonded only by single bond then the compound is saturated। अगर कार्बन कार्बन बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो मैंने बताया था ना सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, लेकिन जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों कार्बन कार्बन तो उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड, ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल देख ले सैचुरेटेड का, तो जैसे मेरे पास ये क्लोरोप्रोपेन देखो 1 2 3 Cl जोड़ दो वही कहीं पर भी, 3 कार्बन के साथ है तो क्लोरोप्रोपेन आ जाएगा हमारा। प्रोपेनॉल, ये देखो 3 कार्बन है प्रोपेन और पीछे लगा हुआ है ऑल, प्रोपेनॉल आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, इसमें अनसैचुरेटेड में ये रहा देखो प्रोपीन, क्या है ये, प्रोपीन। और भी हो सकता है बच्चों अनसैचुरेटेड में, जैसे मैं बताऊँ आपको अनसैचुरेटेड में और कौन हो सकता है भाई, जैसे ये हो सकता है आपका इथीन। 1 मिनट भाई, कुछ प्रॉब्लम हो गई इसके अंदर, तो दोबारा करते हैं हम इसमें। इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है हमारे पास, ठीक है। प्रोपाइन देखो डबल ट्रिपल वाले, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर बच्चों इतना ही था, फिर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।